नमस्कार, रोखोक क्लब स्वागत. प्रेक्षक मी डॉक्टर उदय निरगुडकर. ख्यातनाम गायक सोनू निगम त्याच्या एका ट्विटमुळे अनेकांची झोप उडाली आहे. अनेकांना त्यानं झोपेतून जागं केलंय. तर झोपेचं सोंग घेणाऱ्यांना राजकीय सोंग वठवण्याची नामी संधी देखील यामुळे मिळाली. मशीनवरील भोंग्यांमुळे मला सकाळी उठावं लागतं, त्यामुळे मी मुसलमान नाही तरी देखील मला सक्तीनं अजान का ऐकवली जाते असा सवाल सोनू निगमनं ट्विट करून उपस्थित केलाय. केवळ मशिदीच नव्हे तर मंदिरं, गुरुद्वारा यामधल्या लाऊडस्पीकरच्या वापरावरही त्याला आक्षेप नोंदवलाय. खरं तर सुप्रीम कोर्टानंच वाढतं ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी आवाजाची मर्यादा ठरवून दिली आहे. दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल यापेक्षा जास्त आवाज असता कामा नये असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे. मग मशिदी, मंदिर आणि गुरुद्वारा यावर भोंगे लावणं हा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग नाही का? अजान किंवा आरत्या लाऊडस्पीकरवर नकोत असं सोनू निगम म्हणाला तर त्याचं काय चुकलं? अजान म्हणजे मुस्लिम धर्मीयांना प्रार्थना करण्यासाठी केलेला पुकारा. दिवसातून 5 वेळा ते देखील लाऊडस्पीकर लावून अजान देण्याची खरोखरच आजच्या काळात गरज राहिलेली आहे का? मी देखील एक सश्रद्ध हिंदू आहे. रोज देवळात जात नाही. माझ्या घराशेजारच्या मंदिरातून दररोज काकड आरतीला या, आरत्यांना या असं म्हणून मला कोणी बोलवत नाही देखील नाही. मग मुसलमानांना अजान देण्याची वेळ का बरं येते? मशिदीत बोलवण्याची वेळ का बरं येते? मुळात मशिदींवर भोंगे लावण्याची परवानगी घेतली जाते का? आणि परवानगी न घेता हे लावलेले भोंगे बेकायदेशीर आहेत म्हणून ते हटवण्याची मागणी जर कोणी केली त्यात चुकलं काय? 2014 मध्ये मुंबई हायकोर्टानं मशिदींवरील बेकायदा भोंगे हटवण्याचे आदेश दिले होते. 2015 मध्ये पोलिसांनी एक प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं. त्या प्रतिज्ञापत्रात 2077 देवळांपैकी फक्त 95 देवळांवर लाऊडस्पीकर लावलेले होते आणि त्यातल्या 90 मंदिरांकडे त्या लाऊडस्पीकरचे परवाने नव्हते. 1021 मशिदींपैकी 882 मशिदींवर लाऊडस्पीकर होते आणि त्यापैकी कोणाकडेही परवाना नव्हता अशी आकडेवारी पोलिसांतर्फे देण्यात आली. सार्वजनिक ठिकाणी प्रार्थनास्थळांवर भोंगे लावणं हा कोणत्याही धर्माच्या लोकांनी आपला मूलभूत अधिकार समजू नये असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयानं 2016 मध्ये दिलाय. अनेकदा हॉस्पिटल, शाळा शेजारी असतात. मग अशा वेळेला प्रार्थनास्थळांवर लावलेले भोंगे त्यांना त्रासदायक ठरणार नाहीत का? सामाजिक शांततेच्या दृष्टीनं ते योग्य आहे का? सुप्रीम कोर्टानं घालून दिलेल्या आवाजाच्या मर्यादांचं पालन सगळ्यांनीच करायला नको का? मग मुस्लिमांच्या अजानाला त्यातून वगळण्याचं कारण काय? रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळात लाऊडस्पीकर वापरावर बंदी आहे. नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सव या हिंदूंच्या काळात देखील सणांच्या काळात त्याचं पालन केलं जातं. मग मुसलमानांनी त्याचं पालन करावं अशी अपेक्षा बाळगली तर त्यात आक्षेप का? सोनू निगमनं आरत्यांना आक्षेप घेतला असता तर मुस्लिम नेते त्याच्या विरोधात एवढा आग पाखड करून बोलले असते का? लाऊडस्पीकरमुळे ध्वनी प्रदूषण वाढतं हे मुस्लिम मौलवींना मान्य आहे की नाही? मुळातच हा धार्मिक वाद आहे काही एक पर्यावरणाची, सामाजिक पर्यावरणाची बिघडण्याचा एक मुद्दा आहे. धार्मिक असहिष्णुता विरुद्ध कायद्याने बेकायदा ठरवलेली बाब यांच्यातली ही लढाई आहे का? आणि मशिदीतल्या अजानामुळे शांततेनं जगण्याच्या इतर धर्मियांच्या अधिकारावर गदा येत नाही का? चला यासारख्या असंख्य प्रश्नांचा वेध घेऊयात आजच्या खास रोखोक कार्यक्रमात भोंग्यांच्या विरोधात अजान. भोंग्यांच्या विरोधात अजान सुरुवातीला पाहूया या विषयावरचा एक छोटासा रिपोर्ट. सोनू निगमचा हा नवा अवतार शान सिनेमातल्या शाकाल सारखा. केवळ फॅशन किंवा नवी हेअरस्टाईल म्हणून सोनूनं हे टक्कल केलेलं नाही, तर हा आहे मुंहतोड जवाब. त्याचं झालं असं की सोनूनं 2 दिवसांपूर्वी एक ट्विट केलं. मशिदींमध्ये सकाळी अजानच्या वेळी लाऊडस्पीकर लावण्यास त्यानं आक्षेप घेतला. त्यामुळे नवा वाद सुरू झाला. सोनू निगम मुस्लिम विरोधी असल्याचा ठपका ठेवत सोशल मीडियावरून त्याच्यावर टीकेची झोड उठवण्यात आली. पण आपण कोणत्याही धर्माविरुद्ध नसून माझा आक्षेप फक्त लाऊडस्पीकरच्या वापरावर आहे असा खुलासा त्यानं केला. मैं उन मंदिरों और गुरुद्वारों के भी अगेंस्ट हूँ जो लोगों के सर पे बैठ के लाउडस्पीकर चलाते हैं, जो उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करते. किसी मुसलमान के घर के आगे हरे राम राम चल रहा होगा, कैसा लगेगा उनको? हा वाद पेटल्यानंतर पश्चिम बंगाल युनायटेड मायनॉरिटी काउन्सिलचे मौलवी सय्यद शाह आतेफ अली यांनी सोनू निगम विरोधात फतवा काढला. सोनूचे केस कापून आणणाऱ्याला त्यांनी 10 लाखांचं बक्षीस जाहीर केलं. या फतव्याविरोधात सोनूनं ऐलान-ए-जंग छेडलं. यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था.
मैंने आलिम को बुलाया है। ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। त्यानं स्वतःच टक्कल करून मौलवींना थेट शिंगावर घेतलं. सोनू निगमच्या या भूमिकेचं बॉलिवूडमध्ये काहींनी स्वागत केलं तर काहींनी नाकही मुरडली. मुस्लिम संघटनांनी मात्र त्यावरून चांगलीच आगपाखड केली आहे. अजानला आक्षेप घेणाऱ्यांनी देश सोडून जावं असा टोला रजा अकादमीनं लगावलाय. तर सोनूला अटक करण्याची मागणी MIMनं केली आहे. यहाँ तो ऐसा है कि जहाँ मस्जिद है वहीं मंदिर है, वहीं चर्च भी है. इस तरह से जो है वहाँ भजन कीर्तन भी होता है, यहाँ अजान भी होती है, नमाज भी होती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं. सब मिलजुल के एक नई ज़माने से रह रहे. लेकिन ये ऐसा सोनू निगम जैसा गंदा आदमी, घटिया आदमी, इसको तो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए. इसको बर्मा चला जाना चाहिए, इसको और कहीं चला जाना चाहिए, इजराइल चले जाना चाहिए. हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है ऐसे आदमी को. की ड्रॅगेटिक आहे. त्या सरकारने त्याला रिहॅब सेंटरमध्ये टाकायला पाहिजे, कारण की त्यांची मानसिक स्थिती आहे ते बिघडलेली आहे आणि त्याला बुक करायला लागेल. त्याने कॉम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट केली आहे देशामध्ये, प्रयत्न केला आहे त्याने. आणि असा व्यक्ती जे कॉम्युनल डिसहार्मनी करतो देशामध्ये, त्याला सरकारला सक्त कारवाई करून आतमध्ये टाकायचे. आणि सोनू निगमला काय माहिती आहे रिलिजन माहिती. या निमित्तानं धार्मिक स्थळांमध्ये लाऊडस्पीकरच्या वापराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय. केवळ मशिदच नव्हे तर मंदिर आणि गुरुद्वारांमध्येही लाऊडस्पीकरचा वापर नको अशी भूमिका सोनू निगमनं घेतली आहे. पण ध्वनी प्रदूषणाच्या या सामाजिक समस्येला धार्मिक वादाची फोडणी देण्यात आली आहे. या वादातून नेमकं काय हाती लागणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. या विषयाचा हा रिपोर्ट आपण पाहिला आणि त्याची चर्चा करण्यासाठी आज आपण आमंत्रित केले. आपल्या सोबत आहेत बाबू खान, या विषयातले याचिकाकर्ते मोहम्मद अली उर्फ बाबू खान माझ्या बरोबर आहेत. बाबू खान, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत. बाबू भाई आपका स्वागत. चलिए, बाबू भाई कहते हैं आपको. आपल्या बरोबर आहेत MIM चे आमदार वारिस भाई पठाण. वारिस भाई आपका भी स्वागत. महेश बेडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर आणि जनित याचिकाकर्ते महेश बेडेकर आपल्या बरोबर आहेत, त्यांचंही स्वागत. आणि सतीश कोचरेकर, हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते सतीश कोचरेकर आहेत. आणि काही क्षणातच हाजी अली आणि माहीमच्या दर्ग्याचे सल्लागार मुफ्ती मंजूर झियाई हे काही क्षणात या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. सुरुवात करूया. बाबू भाई, आपसे शुरुआत करते हैं. बाबू भाई, आप मुस्लिम हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर है उसके खिलाफ आपने एक याचिका कोर्ट में दाखिल की. आप क्यों हटाना चाहते हैं? लाउड स्पीकर को हटाने से आपको क्या मिलेगा? नहीं, देखिए, अजान देने का जो सही तरीका है ना, उसमें ज़बरदस्त फ़ायदा है. वो अल्लाह का बताया हुआ, अल्लाह के रसूल का बताया हुआ तरीका है और उसमें 100% नफ़ा है. अब उससे ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के लिए लोगों ने उस पर लाउड स्पीकर लगाया, तो वो बजाय फ़ायदेमंद बनने के नुकसानदेह बन गया. वो हुजूर का तरीका जो था वो रहमत वाला था. क्या बात है. और रहमत जो है वो जहमत में बदल गया. वाह. लोगों को तकलीफ होने लगी उससे. और इस्लाम के अंदर कोई तरीका ऐसा नहीं है जो उससे कोई कराहियत करे या नफरत करे. तो इतना कामिल तरीका है वो, 100% कामिल है वो. अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, वो दीन है और वो कामिल हो गया. और उसका जो सही तरीका है वो ये है कि मस्जिद के बाहरी हिस्से में ऊंची जगह पर, जितना थोड़ा ज़्यादा एकदम लंबा मीनार ना हो, जहाँ तक वो चढ़ सकता हो, काबे की तरफ मुंह करे और बुलंद आवाज़ से, जितनी उसकी खुद की आवाज़ है उस आवाज़ में पूरे अजान को 3 सिमत में बांट दे. 3 सिमत में? हाँ, ओनली ऐसा ऐसा ऐसा. हय्या अला सला 1 2 3, और तीनों सिमत के जुमले अलग अलग हैं. जो जुमले काबे की तरफ बोले जाएंगे वो दाहिने तरफ नहीं बोले जाएंगे, जो दाहिने तरफ है वो बाएं तरफ नहीं बोले जाएंगे, दाएं बाएं वाले काबे की तरफ नहीं बोले जाएंगे. वो जुमले अलग अलग हैं. और शरीयत ने बोला है कि इस तरीके से अजान दे दो. अजान कैसे दी जाती है ये तो आपने बताया, लेकिन अजान के लिए जो लाउड स्पीकर लगाया जाता है, हाँ. उसके खिलाफ आपने एक मुसलमान भाई होके भी एक याचिका कोर्ट में दायर की. वो क्यों? इसलिए कि हमें आवाज लगाने का हुक्म है, पहुंचाने का हुक्म नहीं है. क्या बात है. क्या पहुंचाना जो है वो अल्लाह के जिम्मे है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आवाज लगाने के लिए बोला ना, तो सवाल आया कि मेरी आवाज कहां तक जाएगी, पूरे आलम में मेरी आवाज कैसे जाएगी.
अल्लाह पाक ने कहा कि आपको आवाज़ लगाने के लिए कहा गया, आप आवाज़ लगाइए, उस आवाज़ को कहाँ तक ले जाना है वो हमारा लुकआउट है, हम देखेंगे कहाँ तक ले जाना है। क्या बात है प्रेक्षकों, एक नेक दिल, हाँ बोलिए बोलिए बाबू भाई। अब उस देखिए एक अजान हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो अल्लाह पाक ने उनको अजान देने के लिए बोला, बिल्कुल उन्होंने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह को रब मानकर अजान दे दिया। अब उस अजान का नतीजा देखिए आप, अल्लाह ताला ने उसको पूरे आलम में पहुंचाया। आज की तारीख में 30 से 35 लाख का मजमा बैतुल्लाह में आता है। कौन लाता है इसको? अल्लाह लाता है। ईद बकरीद में अल्लाह पाक ने अजान देने के लिए मना किया, ईद बकरीद में अजान मत देना, और फिर देखना मैं कितना मजमा लाता हूं। क्या बात। तो मजमा अल्लाह लाता है, जनाजे की नमाज में अजान नहीं होती। पहुंचाने का काम अल्लाह करता है, पहुंचाने लगाने का काम उसके बंदे का है। बस यही, इसी चीज के लिए आपने कोर्ट में एक याचिका दायर की, जो मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने की मांग करती है। क्या ये बात सही है? हाँ जी हाँ बिल्कुल। आपल्याबरोबर महेश बेडेकर आहेत। महेश बेडेकर, तुम्ही एक हिंदू आहात, जसे बाबूभाई एक सश्रद्ध मुसलमान आहेत, तसेच तुम्ही हिंदू आहात। या विरोधात तुम्ही देखील एक याचिका दायर केलेली आहे आणि ती हिंदू देवळांच्या बाबतीत आहे। मला सांगा, बाबूभाईंनी तर त्यांची याचिका कशा करता येते त्यांनी सांगितलं, कशा प्रकारे अल्लाची इबादत केली जाते, अल्लाची प्रार्थना केली जाते, अजान लावली जाते हे त्यांनी सांगितलं। मग तुम्ही हिंदूंच्या देवळांवर असलेल्या आवाजाच्या मर्यादेचं उल्लंघन होतं म्हणून जी याचिका दायर केली ती कशा करता आणि त्याचं काय कारण होतं? बोला। नमस्कार। खरं सांगायचं तर माझी जी याचिका 2010 साली मी ती पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मुंबई हायकोर्टमध्ये घातलेली आहे, त्याच्यामध्ये हिंदू देवळांबद्दल फक्त म्हटलेलं नाही आहे, आपल्याकडचे बदलणारं स्वरूप जे आहे सणांचं, गणेशोत्सव असो, नवरात्री असो, दहीहंडी असो, त्याच्यामध्ये जे सणांचं 15 ते 20 वर्षापासून बदलणारं स्वरूप आहे, त्याच्या बाबतीत आम्ही काही प्रश्न विचारले आहेत की त्याच्यामध्ये होणारं ध्वनी प्रदूषण, रस्त्यावर घालणारे मांडव आणि ह्याच्या निगडीत होणारे जे प्रदूषण आहे त्याच्या बाबतीत ती पेटिशन आहे। त्याच्यामध्ये एक ध्वनी प्रदूषण हा एक त्याच्यातला भाग आहे। आपण जेव्हा गणपती उत्सवात, आणखीन दहीहंडीमध्ये, आणखीन जेव्हा गणेशोत्सवात मिरवणुका काढतो त्यावेळेला जे डीजे लावतो आणि वाटेल तसे त्याच्यावर नाचतो, मी एक हिंदू, सगळ्या सण साजरा करणारा हिंदू आहे आणि मला ते पटत नाही, म्हणून सामान्य माणूस म्हणून मी ती पेटिशन टाकलेली आहे। त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने अतिशय चांगले निर्देश दिलेले आहेत। त्या निर्देशामध्ये कुठेही तुमचे सण, अजान म्हणा किंवा तुमच्या आरत्या म्हणू नका असं सुप्रीम कोर्ट किंवा कुठलंही कोर्ट म्हणत नाही, पण जसा तुम्हाला तुमचे सण आणि तुमचा धर्म व्यवस्थित साजरा करायची जशी सुप्रीम कोर्टाने किंवा कॉन्स्टिट्यूशननी मुभा दिलेली आहे, तशी मला शांततेने राहायची सुद्धा कॉन्स्टिट्यूशननी मुभा दिलेली आहे। म्हणजे डॉक्टर बेडेकर, मला जर का अजानचं तुम्ही घेतलं, डॉक्टर बेडेकर, म्हणजे तर प्रश्न नुसत्या, डॉक्टर महेश बेडेकर, हिंदूंच्या देवळामधनं होणाऱ्या आवाजाच्या प्रदूषणाचा आहे, बरोबर आहे? हो हो। मग हा प्रश्न तुम्ही धार्मिक प्रश्न सगळ्यांनाच विचारला होता, बरोबर आहे। मग हा प्रश्न, डॉक्टर बेडेकर, मग हा प्रश्न कुठल्याही धर्माचा असो, हा प्रश्न आम्ही धार्मिक समजायचा की पर्यावरणाचा समजायचा की सामाजिक पर्यावरणाचा आणि शांततेचा समजायचा? हा प्रश्न धार्मिक असूच शकत नाही, कारण सुप्रीम कोर्टामध्ये असं अगदी वारंवार याचा उहापोह झाला आहे की कुठल्याही धर्मामध्ये तुमचा धर्म जोरजोरात ओरडून सांगा असं म्हटलेलं नाही। लाऊडस्पीकर हे नंतर आलेले आहेत। अगदी अजानांचं म्हटलं तरी तुम्ही अजान म्हणू नका असं सोनू निगम म्हणत नाही आहे, आम्ही कोणीही तसं म्हणत नाही आहोत, किंवा तुम्ही सण साजरा करू नका असं आम्ही म्हणत नाही आहोत, आम्ही सगळे सण साजरा करतो, पण त्याच्यामध्ये होणारे जे ध्वनी प्रदूषण डीजेमुळे किंवा अजानामध्ये ते भोंगे लागतात त्याच्यामुळे जे होतं आणि त्याच्यामुळे जे लोकांना त्रास होतो, बरोबर आहे, त्याच्या विरोधात ही जनहित याचिका आहे। कुठलेही सण साजरा करू नका, धर्मात तुम्ही बरोबर है। मैं यही सवाल लेके बाबू भाई के पास जाता हूं, यही सवाल लेके बाबू भाई के पास। बाबू भाई ने एक छोटा सा सवाल इनसे किया था। इन्होंने, डॉक्टर महेश बेडेकर एक हिंदू डॉक्टर है और बहुत जाने माने डॉक्टर है, उन्होंने एक याचिका दायर की है कोर्ट में। वो जो प्रार्थना स्थल है, जो है वो हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो, उससे जो आवाज की प्रदूषण होती है उसके खिलाफ उन्होंने एक याचिका दायर की है। और उन्होंने ये बताया कि ये सवाल धार्मिक नहीं है,
ये सवाल सामाजिक शांतता का है और उसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। क्या आप उससे सहमत हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सहमत हैं। सहमत है। मुफ्ती मंजूर जियाई, आपका स्वागत। आप सल्लागार हैं हाजी अली और माहिम दरगाह के। आपके साथ बाबू भाई है जिन्होंने एक याचिका दायर की है और मस्जिदों के ऊपर जो अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। आज सोनू निगम ने इसी के बारे में अपने ट्विटर से बिना आवाज़ किए एक आवाज़ लगाई। बिना आवाज़ की वो आवाज़ और उसकी गूंज इतनी लगी कि उसको थप्पड़ मारने के लिए सारी कायनात उसके ऊपर निछावर है। कहते हैं कि उसका सर मुंडवा लो, कोई उसके ऊपर 10 लाख देने को तैयार है। बिना आवाज़ किए इतनी आवाज़ हो सकती है तो लाउडस्पीकर लगा के आवाज़ करने की ज़रूरत क्या है मुफ्ती जी? बहुत बेहतर सवाल है। मैं समझता हूँ कि आपके व्यूवर इस चीज़ को बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं उस चीज़ को। बिना आवाज़ के ये आवाज़ के ज़िम्मेदार प्रॉपर टोटली मीडिया है, जिस मीडिया ने इस बात को इतना उछाला कि वो शख्स जो अपने बंद कमरे से आवाज़ लगाता है और पूरी दुनिया उसे सुन रही होती है। कंडीशंस हमारे सामने ये होती है कि आवाज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सोनू निगम को इस बात का इख्तियार भी नहीं बनता है कि वो इस तरीके की बातें वो करें किसी भी धर्म के ख़िलाफ़। चूँकि ये एक हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में हम और आप बसते हैं, यहाँ पर सबकी आस्थाएँ किसी न किसी धर्म के साथ हैं। धर्म का नाम लेकर इस तरीके की बवालबाजियाँ करना, जिस पर सस्ती शोहरत हासिल करना, ये बिल्कुल बेजा है। अगर इन्हें करना ही था आवाज़ के ख़िलाफ़, उनको कुछ गुफ्तगू करनी थी, नॉइज़ पोल्यूशन के ख़िलाफ़ अगर उनको बात करनी थी, तो मैं समझता हूँ कि मैं रहता हूँ एयरपोर्ट के करीब, इतनी आवाज़ आती है लैंडिंग के टाइम में जिसका अंदाज़ा बाबू भाई को भी होगा और सारे लोगों को भी होगा। चूँकि आप महाराष्ट्र में हैं और हम बॉम्बे में हैं तो हम ये देखते हैं कितनी आवाज़ आती है। और मैं समझता हूँ कितनी आबादी एयरपोर्ट के नज़दीक है और लैंडिंग के वक्त में और टेक ऑफ के वक्त में एयरपोर्ट के करीब जो लोग रहते हैं ये उनकी आवाज़ हो गई। अब दूसरी आवाज़ वो जो रेलवे ट्रैक के बाजू में यहाँ से लेकर के विरार तक पूरा घर बना पड़ा है, उसकी कंडीशन क्या होती है? मुफ्ती जी, आपकी जो बात है वो इतनी सही है कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त आवाज़ तो ज़रूर आती है, लेकिन लैंडिंग की आवाज़ को और टेक ऑफ की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर हटाने की बात की है, यहां हाई कोर्ट ने उसके ऊपर निर्देश जारी किए हैं। मुझे आप ये बताइए कि मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर लगे हैं क्या वो कानूनन परमिशन लेके लगाए जाते हैं? तकरीबन जितनी भी मसाजिद हिंदुस्तान भर में हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो वो मस्जिद ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है या मदरसा वो रजिस्टर्ड होता है। फिर वो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से वो लोग रब्ता करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम करवाने वाले हो या ना करवाने वाले हो। आज से कुछ 15 दिन पहले की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट के अंदर में बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया कि वो 17 मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार दिए गए और जिनमें 4 मंदिर भी शामिल थे। तो वो लोग जो बगैर इजाज़त के लेते हैं तो उनको उतारा ही जाता है। और जो गैर कानूनी काम हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के किसी बॉम्बे में हो या बॉम्बे के किसी शोबे में हो या हिंदुस्तान के किसी शोबे में हो, गैर कानूनी काम गैर कानूनी है। लेकिन सबसे पहला एक सवाल यहाँ हिंदुस्तान में ये भी उठता है कि यहाँ पर आस्थाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। आपने देखा अभी कि आस्थाओं के मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट में बात ये भी आ रही है बार बार कि राम मंदिर बनेगी तो आस्था की बुनियाद पर बनेगी। इससे पहले सायरा बानो का केस हुआ तो आस्था की बुनियाद पर हुआ। इस तरीके के बहुत सारे आस्थाएं बीच में हमेशा आती हैं और वो आस्थाएं इसलिए आती हैं कि यहाँ पर जो लोग जीते हैं या मरते हैं उनका सबसे बड़ा ताल्लुक उनके धर्म और दीन के साथ होता है। बिल्कुल। अगर धर्म और दीन पर कहीं आंच आएगी तो यकीनन है कि लोग इस पर मुतनफ्फिर हो जाएंगे। वही तो सवाल है, धर्म और दीन पर आंच कब आएगी? जब आदमी इबादत नहीं करेगा, अल्लाह से प्रार्थना नहीं करेगा। क्या अल्लाह से प्रार्थना करने के लिए हमें लाउडस्पीकर की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले ये बात मैंने कल भी किसी चैनल के हवाले से कहा था और मैं आज बहुत ही स्पष्ट लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा हमारे महाराष्ट्र के व्यूवर को और अपने 24 तास के व्यूवर को कि ये जो लाउड स्पीकर की आवाज़ अपने रब को बुलाने के लिए नहीं होती है या रब को सुनाने के लिए नहीं होती है, वो उन लोगों को सुनाने के लिए होती है जो दूर दराज इलाके में रहते हैं ताकि वो इबादत की तरफ रागिब हो जाएं। एक होता है आपका मैसेज, आप अगर न्यूज़ चैनल यहाँ से चला रहे हैं तो आप उसको मैसेज के जरिए से भी चला सकते हैं, लेकिन लाइव चलाने की वजह क्या होती है? ये वजह ये इसलिए होती है ताकि लोग अच्छी तरीके से देख सके और समझ सकें। जब हम इस तरीके से लाइव चैनल चला करके लोगों को मैसेज पहुंचाते हैं, ये वही वजह है कि हम लोगों को मैसेज देकर अजान की तरफ बुलाते हैं। और मैं चूंकि बॉम्बे में हूं इसलिए मैं बॉम्बे की एक बात बता दूं, अगर यहां पर
1 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ में से 50% ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठना पसंद करते हैं, हमें जॉब पर जाना है, हमें बाल बच्चे को पालना है। वो सुबह सुबह हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, मैं समुदाय की बात नहीं करूंगा, कास्ट और मजहब की बात नहीं करूंगा, ऐसे लोग उठते हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास कम से कम सैकड़ों मैसेजेस हैं कि मुफ्ती साहब हम उठते हैं उस आवाज से और अपने कामों पर जाकर के अपने घर के बाल बच्चों की पालना करते हैं। मुफ्ती साहब, अगर आपने अजान के वक्त लाउड स्पीकर नहीं जलाया, लाउड स्पीकर नहीं लगाया, तो क्या वो उठेंगे नहीं? देखिए, काम पे नहीं जाएंगे? लेकिन एक रास्ता तो उनको मिल रहा है। जब लाउड स्पीकर नहीं था, एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी का संशोधन नहीं किया था, तो क्या लोग सुबह उठते नहीं थे? बिल्कुल उठते थे। लेकिन बोलिए। इसी चीज एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ, हमारी मस्जिद में मैं इस बात को 24 साल से चला रहा हूँ। हमारे दिल दिमाग में बात आई और बहुत सफ़र किया मैंने, देवबंद का इधर मरकज़ बहुत छाना, 24 साल तक खाकी छान रहा हूँ इसका मैं और लेकिन हमारे मस्जिद वाले इसको मानते नहीं थे। उनका कहना था कि तुम राइटिंग में बताओ, कोई मुफ्ती का फतवा बताओ कि ये गलत है। बहरहाल मैं तमाम मुफ्तियों के भी, देखिए मेरे पास फतावे हैं, तो हमारे ट्रस्टी के समझ में आ गया, बोले ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है और इससे कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। अजान सुनना सवाब है, लेकिन सुन के न जाना कुफ्र है, बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं, सुन के तो अब इसको सुनते तो सब लोग हैं, 100% लोग सुनते हैं, हाँ। लेकिन मुश्किल से 10% लोग आते हैं मस्जिद में, 90% लोग नहीं आते। करेक्ट। उनका गुनाह बढ़ जाता है। करेक्ट। तो हमारे मस्जिद में हमारे ट्रस्टी ने बंद इस्तेमाल करने से मैं आप दोनों के पास ये धार्मिक मामला है, मैं दोनों के पास आऊंगा। आपल्यासोबत हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते सतीश कोचरेकर आहेत। सतीश कोचरेकर, ईट का जवाब पत्थर, यापुढे आरतीसाठी लाऊडस्पीकर लावून जवळच्या हिंदू नागरिकांना बोलवलं जाणार का? आपलं काय म्हणणं आहे? आज ट्विट केल्यानंतर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर संपूर्ण हिंदुस्थानमध्ये, संपूर्ण भारतामध्ये याविषयीचा एक बवाल उसळलेला आहे। नाही, मुळात डॉक्टर बेडेकर आणि बाबूभाई दोघांचंही अभिनंदन करतो। त्यांनी जी काही याचिका दाखल केलेली आहे ती कुठल्याही प्रकारे धार्मिक गोष्टींना अंतर्भूत करून केलेली नाहीये। त्यांचा उद्देश सरळ आहे की कायद्याचं पालन व्हावं, सगळ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आपलं जीवन जगता यावं। आम्ही असं अजिबात म्हणणार नाही, म्हणजे डॉक्टर बेडेकरांनी जसं म्हटलं की ते हिंदू आहेत आणि हिंदू धर्मामध्ये ज्या काही त्या सण उत्सवांमध्ये ज्या काही गैरप्रकार चालून आलेले आहेत, रीतिरिवाज घुसळले गेलेले आहेत, ते कुठेतरी बाजूला व्हायला हवे यासाठी हिंदू जनजागृती समिती सुद्धा सातत्याने प्रयत्न करते, आम्हीही प्रबोधन करतोय। राहिला मुद्दा आजच्या गोष्टीचा, तर सोनू निगमने जी काही गोष्ट केलेली आहे, जे काही ट्विट केलंय, त्यांनी सुद्धा कुठल्याही प्रकारे फक्त मशिदीचा उल्लेख केला नाही, त्यांनी सगळ्या धर्मांच्या संदर्भात सांगितलेलं आहे। आता जेव्हा अशा प्रकारचा जेव्हा वाद उभा राहतो त्यावेळेला आपणच म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा आदेश दिले तेव्हा त्या आदेशाचं पालन करण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची आहे। पण गंमत अशी होते की ही सगळी मंडळी जे काही समाजकार्य करतायत ते समाजकार्य करत असताना ती याचिका सुद्धा सामाजिक दृष्टीने दाखल होते, पण त्या संदर्भात कारवाई करताना माझ्याकडे बघा हे सगळे अजूनही बातम्या आहेत। सतीश कोचरेकर, ज्या सोनू निगमचा, सतीश कोचरेकर ज्या सोनू निगमच्या ट्विटमुळे एवढा गदारोळ माजलाय, तो सोनू निगम अनेक मंदिरांमध्ये माईक घेऊन गातो, तेव्हा त्या माईकचा आवाज त्या मंदिराच्या पलीकडे देखील जात असतो। हे तुम्हाला चालतं का, असा सवाल केला जातोय, त्याला काय उत्तर द्याल? एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेला एखादा कार्यक्रम असेल आणि त्या लाऊडस्पीकरची जर परवानगी घेतली असेल तर तुम्हाला त्या कायद्याने तर योग्यच आहे ना, त्याला आम्ही कशाला विरोध करणार आहोत? आम्ही अजिबात असं म्हणत नाही डीजे लावा, धांगडधिंगा करा, चुकीची गाणी वाजवा, आमचं त्याच्याशी म्हणणं नाही। पण गम्मा तुम्हाला हे तुम्हाला माहिती अधिकाराखाली हा जो कागद दाखवतो तुम्हाला, ज्यावेळेला असं आम्ही विचारलं की बाबांनो, जेव्हा तुम्ही गणेशोत्सवांवर कारवाई करताय, गणेशोत्सव मंडळांवर कारवाई करताय, त्यावेळेला तुम्ही अनधिकृत मशिदींच्या भोंग्यांवर काय कारवाई केली? त्यावेळेला आम्हाला मिळालेलं उत्तर असं आहे की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल यासाठी आम्ही अनधिकृत भोंग्यांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही। मग आम्हाला इथे प्रश्न पडतो, मग हिंदूंवरच केवळ का कारवाई केली जाते? वारिस पठाण हे काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापेक्षा वरचे झाले। आपण वारिस पठाण यांच्याकडून उत्तर घेऊया। वारिस पठाण, अशा प्रकारचा प्रश्न जेव्हा हिंदू संघटना करते तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असं उत्तर पोलिसांकडून दिलं जातं आणि मशिदींवरचे अनधिकृत असे लाऊडस्पीकर्स काढायला ते असमर्थता दर्शवतात। आज एक निर्णय झालाय, नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या वारिस पठान जी सुन लो जरा, वारिस पठान जी जरा सुन लीजिए सवाल। आज नरेंद्र मोदी भाईंनी एक निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे
त्यांच्या स्वतःच्या गाडीवरचा लाल दिवा त्यांनी काढून टाकला आणि सांगितलं की लाल दिवा असायची गरज नाही. नितीन गडकरींनी काढला, देवेंद्र फडणवीसनी काढला, दिवाकर रावतेंनी काढला आणि 1 तारखेनंतर सर्व मंत्र्यांचे लाल दिवे गेलेले असणार आहेत. जर मंत्र्यांच्या गाड्यांवरचे लाल दिवे जाऊ शकतात तर मशिदींवरचे भोंगे का नाही जाऊ शकत? काय सांगाल? लाल दिवे निकालने का है तो वीवीआईपी जो कल्चर है उसको ख़त्म करने का है. लाल दीवा आज भी आप एम्बुलेंस पे भी रहेगा और फायर ब्रिगेड के ऊपर भी लाल दीवा तो रहेगा क्योंकि वो इमरजेंसी की चीज़ें हैं. यहाँ सवाल ये है कि आपने बात शुरू की थी अजान की टॉपिक के ऊपर जो सोनू निगम ने परसों कल ट्वीट करके करा. अब जो अजान है ये हम बरसों बरस से सुनते आ रहे हैं. सोनू निगम की उम्र हो गई है 48 से 50 साल. इतने बरसों से कभी उसको ऐसा नहीं लगा कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है. उसने ट्वीट के ज़रिए ये कर दिया कि एक गुंडा कर दिए. तो मैं आपको बताता चलूँ सोनू निगम क्या है. सोनू निगम बॉलीवुड का एक जाना माना ड्रग एडिक्ट है. कुछ साल पहले वो देश छोड़ के विदेश चले गए. अब विदेश से वापस आ गए हमारे देश में. यहाँ उनके पास ना कुछ काम है ना धंधा है. उनको कोई फिल्म में साइन नहीं कर रहा है गाना गाने के लिए. तो वो लिहाजा बैठे बैठे उनको कोई चीज ऐसा करना था जो उनकी मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से उन्होंने ट्विटर के जरिए किया. अब उन्होंने काम किया क्या ट्विटर के जरिए? साहब आप ये देखिए, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की. उन्होंने टारगेट किया एक कम्युनिटी को. साहब हम हमारे देश में रहते हैं साहब, आप बायकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी आकर देखेंगे एक जगह मस्जिद है एक जगह मंदिर है. साहब यहाँ पे अजान खत्म होती है, यहाँ पे आरती शुरू होती है, यहाँ आरती खत्म होती है, अजान शुरू होती है. तो हम इस वातावरण में बरसों से रह रहे हैं, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया. अजान होती है 2 मिनट के लिए साहब, मगर आप देखिए गणपति के फेस्टिवल के वक्त ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, डीजेस बजते हैं, मगर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते. हम लोग नवरात्रि में कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते क्योंकि हम सब मिलकर रहना चाहते हैं. मगर जो सोनू निगम ने किया है उसने तो कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की है क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं था. वो एक खत्म हो गया हुआ सितारा था, उसको हाईलाइट होना था अपने आप को. तो चीप पब्लिसिटी के लिए साहब ये सब चीज कर रहा है और मीडिया ने उसको हाइप कर दिया. उसका काम हो गया. डॉक्टर साहब 30 सेकंड मैंने सबकी बात सुना, आप मेरी बात सुनने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए. डॉक्टर साहब यहाँ मुद्दा ये है कि उसने ऐसा किया क्यों किया इस वक्त? क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को बीजेपी के साथ ज्वाइन करे और वो देखना आप कुछ दिनों में ज्वाइन कर लेगा बीजेपी को या शिवसेना को. उसने इस तरह के सांप्रदायिक तनाव पैदा करके लोगों के अंदर एक दिल दुखाने का काम किया है. सैकड़ों करोड़ों लोगों के दिल को तकलीफ हुई है साहब. ये किसी के भावनाओं के साथ खेलने वाली बात है. क्या अधिकार है सोनू निगम को ये कहने का कि उस जमाने में तो लाउड स्पीकर नहीं था, एडिसन ने इजाद किया. अरे हम तुमको बोलते हैं तुम विदाउट माइक के गाना गाओ, क्या तुम गाना गाओगे सोनू निगम? जब हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे, आपको क्या अधिकार है कि आप किसी की कम्युनिटी के बारे में जाके इस तरह की बेबुनियाद बात करो? और आज उसने क्या किया? 10 लाख रुपए के लिए अपना बाल मुंडन करवा दिया. क्या ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? पैसों के लिए और चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर देगा सोनू निगम. अगर कल कोई उसको बोलेगा कि हम तेरे को 10 लाख रुपया देते हैं सोनू निगम, तू कपड़े उतार के रास्ते में घूमेगा, तो मुझे लगता है कि वो ये भी करेगा क्योंकि उसको पब्लिसिटी चाहिए. और किसी ना किसी तरह वो सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी आइडियोलॉजी साबित करके वारिस पठान पार्टी में ज्वाइन वारिस पठान ब्रेक पे जाने करेंगे. वारिस पठान ब्रेकवर जाण्यापूर्वी अंदर डालना चाहिए. वारिस पठान ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्हाला एक छोटे भोंगे काढायला सांगितले. ते काय पब्लिसिटीसाठी का? सोनू निगम त्यापेक्षा वेगळं काय बोलत होता? त्याच्या पर्सनल आयुष्यात तो आणखीन कसा आहे, तो काय प्रकारची गाणी गातो आणि त्यांनी सर मुंडोवाला कशाकरता घेतलं, हे मुद्दे आपण नंतर चर्चेला घेऊ. पण त्याचा जो मूळ मुद्दा आहे तो आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल यात काही फरक आहे का? इथं कुठं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाला काय पब्लिसिटी स्टंट करायचा होता असं म्हणायचंय का तुम्हाला? नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं मानते. सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जाहिर किया है वो तो सबको देश को मानना है, लेकिन साथ में मुंबई हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है साहब कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप लाउड स्पीकर यूज कर सकते हो परमिशन लेकर. तो सोनू निगम ने पढ़ा है क्या? उसको रिलीजन के बारे में क्या मालूम है? उसको पूछो तूने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? अभी जैसा मुफ्ती जय ने सही कहा कि मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूं, मुझे इतना आवाज आता है, तो क्या एयरपोर्ट को आप बंद कर दोगे? मेरे हल्के में लोग स्टेशन के पास रहते हैं, रात दिन ट्रेनों की आवाज आती है, तो क्या वो ट्रेन स्टेशन बंद कर देंगे? उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग नहीं है. इंसान को उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग नहीं है. इस तरह की बुनियाद वारिस पठान उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग तो आप सब मानते हैं. सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग उसके ऊपर नाही आहे. प्रेक्षको, ब्रेकवर जाताना तुम्हाला पाहिलं असेल की एकीकडे आपल्या धर्मातल्या अजानला जो लाऊडस्पीकर वापरला जातो त्याच्या विरोधात याचिका करणारे एक सच्चे इबादतकार, एक सच्चे मुसलमान बाबूभाई, तर आपल्याच देवळांमधल्या
आवाजाच्या प्रदूषणाची मर्यादा वाढू नये याकरता त्याविरुद्ध आंदोलन करणारे, त्याविरुद्ध कोर्टात जाणारे एक सच्चे हिंदू महेश बेडेकर आणि या दोन्हींच्या विरोधात उभे राहणारे मुफ्ती मंजूर जियाजी आणि वारिस पठाण हे सगळे आपल्या समोर मांडले. चर्चा अशी चालू आहे. का ब्रेक नंतर कुठे जाऊ नका, पाहत राहा झी 24 तास. आपण पाहताय भोंग्यांविरुद्ध अजान. भोंग्यांविरोधात अजान या विषयाची रंगली चर्चा आपण पाहताय. आपल्यासोबत याचिकाकर्ते बाबूभाई आहेत. बाबूभाई, मानवी आवाजाव्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक किंवा इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून अजान दिली पाहिजे असा कुठे फतवा आहे, असा कुठे अल्लाहचा आदेश है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. सिर्फ मानवी आवाज में है. आपको बता दूं, मैं हुजूर के ज़माने में जब अजान तय हो रहा था ना, तो ये मसला आया कि लोगों को कैसे बुलाया जाए. एक राय नबी ने रखी, पूछा सबसे. तो उस जमाने, अब किसी को थोड़ी ध्यान था कि अल्लाह ताला इसमें अजान तय करने वाला है. तो उस जमाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे पब्लिक जमा करने के, जो आवाज थी, आलात थे, मिसाल के तौर पर घंटा बजा देना, नगाड़ा बजा देना, जैसे मदारी आता है, डुगडुगी बजाता है, बच्चे जमा हो जाते हैं. तो ये तमाम मैदान जंग में बिगुल बजता है तो सिपाही जमा हो जाते हैं. तो जमा करने के बहुत सारे आलात हैं ना. ये तमाम राय, इंस्ट्रूमेंट्स की राय नबी को दिया साहबा ने अपने अकल से, दिमाग से. लेकिन हमारे नबी को कोई चीज सिरे सदर नहीं हुआ. वो रीजन भी बता दीजिए. अच्छा क्यों नहीं पसंद लगा नहीं, उनको? नहीं, क्यों नहीं पसंद आया वो रीजन भी बताइए बाबू भाई. आप इस तरीके से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते. वो रीजन बताइए कि रसूलुल्लाह को क्यों पसंद नहीं आया. अगर वो ढोलक की आवाज क्यों पसंद नहीं आई, वो पसंद इसलिए नहीं आया. हाँ, बताइए कि कोई ना कोई तरीका किसी न किसी कौम से मुताल्लिक था. वो तो नबी को तो अपना, क्योंकि मन अपना तशब्बह तरीका बिकौमिन बनाना था फहुव ना. मिनहुम, हैं? मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने दूसरी कौम की मुशाबियत की वो उसी में से. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को पसंद इसलिए नहीं फरमाया कि वो दूसरी कौम की मुशाबियत थी. वहां पर बुलंद आवाज वालों को इसलिए पसंद फरमाया गया कि ताकि ये आवाज लोगों तक ज्यादातर पहुंचाई जाए. मला दोघांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की एक आदमी अजान देता है या 40-40 लाउड स्पीकर लगाने पड़ते हैं? क्या लगता है आपको, 40-40 लाउड स्पीकर लगाते हैं, क्या ये बात सही है? क्या, कैसे, मतलब मान लो लाउड स्पीकर बंद हो गया तो 40-40 आदमी को खड़ा करेंगे अजान देने के लिए. बताइए, कैसे कवर करेंगे? डॉक्टर सफ्ती जी बताइए. डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उसके बाद भी आज तक ये राइज रहा है, इस चीज़ को राइज के रखा गया है कि जब अजान की आवाज़ पुकारी जाए, बुलंद कामत आवाज़ हो, जिसकी बुलंद आवाज़ हो, उसको अजान के लिए पहला चूज़ किया जाए, फिर उसको ऐसी ऊंचे मकाम पर खड़ा किया जाए ताकि वो आवाज़ पूरी दुनिया यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके वो आवाज़. वो बुलंद मकाम पर खड़े करके यानी मीनारे बना करके अजान पुकारे जाते थे. लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमें FSI नहीं मिलती है, ऊंची इमारत बनाने की इजाजत नहीं मिलती है, और ये शहर का FSI क्यों नहीं मिलती है? यहाँ का कानून है, ये हिंदुस्तान का कानून है. तो ये भी कानून है. ये पढ़िए, मैं उसको कंप्लीट 16 अगस्त 2016 दो न्यायाधीशों के खंडपीठ ने यह ऐलान किया है और आपके लिए बताया है कि सार्वजनिक स्थलों पर, प्रार्थना स्थलों से कोई भी प्रकार का लाउड स्पीकर लगाना कोई मूलभूत अधिकार नहीं है. अब देखिए, इस चीज़ को आप अगर वाज़ेह करना चाहेंगे तो मैं आपके व्यूअर को बता दूं कि जब कोर्ट ने इस तरीके के आदेश दिए हैं तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं दिए गए हैं. यहाँ पर सारे समुदाय के लोग बसते हैं. इसी चीज़ को, भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है इसी कोर्ट के अंदर में. कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि 6 बजे से लेकर के आप नमाज अजान पुकारे जा सकते हैं या कोई दूसरी भी आवाज़ पुकारी जा सकती है जिसके परमिशन हो. अब परमिशन लेकर के जब 10 बजे का कानून है, आपको मालूम है कि गणपति के टाइम में रात के 2 बजे तक भांगड़े बजते हैं, नवरात्रि के टाइम में 11, 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक भी बजाए जाते हैं. आपको ऐसा लगता है? पूछिए. आपल्याबरोबर सतीश कोचरेकर रात्री 2 पर्यंत गणपतीचा लाऊडस्पीकर चालू असतो, खरं आहे का? स्पेशल इजाजत लेकर बाज़ाब्ता 9 और 10 तारीख को. कदाचित थोडं मौलाने माहिती नसेल कदाचित. तुम्ही कदाचित हिंदू आहेत ते सातत्याने कायद्याचं पालन करतात. त्यामुळे तुम्हाला आता तुम्ही या वर्षी, मागच्या वर्षीचं एक मला मंडळ दाखवा की त्या मंडळामध्ये कुठेतरी अशा प्रकारे कायद्याचा भंग केला जातोय. 10 वाजता ह्या सगळ्या गोष्टी बंद होतात. आणि तुम्ही जे म्हणताय की पहाटे 5 वाजल्यापासून, 6 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत म्हणताय ना, पहाटे 5 वाजता तुमचे अजान चालू होते, हे कुठल्या कायद्याचं पालन तुमचं चाललेलं असतं? त्यामुळे तुम्ही या भारतात राहताय का, भारताचे कायदे मानताय का, हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो इकडे. दुसरा भाग सर, मला एवढं फक्त म्हणायचं आहे की अशा प्रकारचे लाऊडस्पीकर लावणं किंवा पोलीस स्टेशन, भिवंडीमध्ये पोलीस स्टेशन निर्माण करायचं झालं होतं त्यावेळेला सुद्धा यांनी असाच विरोध केला. यांची मूळची भावना अशी आहे की आम्हाला कायद्याचं पालन करायचं नाहीये. इस तरीके की तोहमत ना लगाएं. आपको 12 बजे के बाद इजाजत मिल जाती है, लोकल पुलिस स्टेशन आपको दे देता है, तो उस वक्त आप क्यों बजा लेते हैं? उस वक्त भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है ना.
जो लोकल पुलिस स्टेशन से आप 12 बजे तक की अनुमति मुफ्ती- लेते हैं क्या उस वक्त मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर खत्म हो जाता है? मुफ्ती जी सवाल गणपतीतल्या 10 दिवसांचा आणि नवरात्रीतल्या 9 दिवसांचा फक्त 19 दिवसांचा आहे आणि ते 365 दिवस 365 डेज सकाळी 5 वाजता रथ जगह होती है इसी हिंदुस्तान के अंदर में, रथ जगह इसी सिर्फ मोहम्मद की हम बात नहीं करेंगे, गणपति और नवरात्रि यहाँ पर मनाई जाती है। हम जब ये बात करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की बात होगी। रथ जगह होता है, आप दिल्ली में पहुंच जाएं, आप यूपी के दूसरे हिस्से में चले जाएं, आप बिहार के एक हिस्से में चले जाएं, 2 महीने तक मैं आपको शनाख्त के साथ बता दूं कि सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक चलने वाले वो यात्री जो कांवरिया चलते हैं, मैंने वहां पर खुद देखा है कि 2 महीने तक वो कांवरिया चलता है और रातों रात दिन 2 महीने तक लगातार कांवरिया में तेज तेज साउंड से बजाया जाता है। तो हर हिस्से को अलग अलग देखेंगे तो 360 दिन पूरे हो जाते हैं। मुफ्ती जी त्याच्याच विरोधात डॉक्टर महेश बेडेकरांनी याचिका दाखल केली की या सगळ्यावर देखील बंदी घातली पाहिजे। डॉक्टर बेडेकर, ही लढाई धार्मिक असहिष्णुतेची आहे की कायद्यानं बेकायदेशीर ठरवलेली बाब पोलिसांनी रद्द करावी याची आहे? उदयजी, मला अतिशय चांगलं आपली चर्चा चालली आहे। राजकारणी कुठल्याही विषयाला कशी बगल देतात हे आत्ता आपल्याला कळलं। वारिस पठाणजींनी जशी बगल दिली की कुठल्याही गोष्टीला तुम्ही कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करताय, हे मी पहिल्यापासून ऐकून आलोय। माझे हिंदू बांधवी माझ्याबद्दल तसं बोलतात आणि पोलिसांचं तेच उत्तर असतं की काही झालं की धार्मिक भावना भडकवतील। मी हिंदू म्हणून माझ्या धार्मिक भावना माझा दुखवतात जेव्हा मी गणपतीसमोर अशी गाणी ऐकतो। आणि मी तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, आमचे मित्र सगळे माझे हिंदू भाव आहे, आमचे मित्र सगळे माझे हिंदू भाव आहे साहेब, असं नको सांगा तुम्ही की आम्हाला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य आहे। सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्पष्ट आहे, कुठल्याही धार्मिक स्थळावर लाऊडस्पीकरला पोलीस परवानगी देऊ शकत नाहीत। आत्ता जे लाऊडस्पीकर कुठल्याही धार्मिक स्थळावर लागलेले आहेत ते इल्लीगल आहेत। पोलीस आपलं काम करत नाहीत। आमच्या हॉस्पिटलजवळ एक मस्जिद होती, मी त्यांना रिक्वेस्ट केली, पोलिसांना पत्र लिहिली, कोणीही माझं ऐकलं नाही। जेव्हा मी कंटेम्प्ट कोर्टचं नोटीस गेले त्याच्यावर आतापर्यंत अजान बंद झालेली नाही आहे, लाऊडस्पीकरमधून अजान होणं बंद झालं आहे। कृपा करून तुम्ही धार्मिक भावना आणखीन ह्याच्यामध्ये आणू नका। कुठल्याही धर्माच्या विरोधात ह्या पिटिशन नाही आहेत। कोर्ट एक छोटी सी बात मैं आपकी बातों में थोड़ी सी बात ऐड करना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब त्याचा मेंटल इम्बॅलन्स खराब झाला, त्यांनी आणले, आम्ही नाही आणले साहेब। कौतुक करायला पाहिजे की सेलिब्रिटीजनी ते सेलिब्रिटीज असून त्यांनी ह्याच्यावर वाच्यता केलेली आहे। नाही तर असं असतं शिवाजी महाराज बाजूच्या घरात जन्माला यावे, कारण वारिस पठाण घ्यायचा नसतो। वारिस पठाण एवढं हा कार्यक्रम सोनू निगममुळे होतोय आणि त्याला आज आणि मला इतके फोन येतात की डॉक्टर तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, आम्ही घाबरतो। वारिस पठाण आणि अशा एक वेगळा प्रश्न, असे विष पेरतात त्यांना घाबरतात। पण वारिस पठाण एक वेगळा प्रश्न, जर सोनू निगमनी अजानच्या ऐवजी आरतीच्या बाबतीत असं लिहिलं असतं तर मुसलमानांनी सपोर्ट केला असता का हो? वारिस पठाणनी जाऊन त्याची पाठ थोपटली असती का हो? आज डॉक्टर महेश बेडेकर कोणत्याही प्रार्थना स्थळाविषयी लढतायत। आतापर्यंत सगळं चालतोय, बोला कोर्ट आतापर्यंत सगळं चाललंय। आरती ही चालत असते, गणपतीमध्ये लाईव्ह स्पीकरही चालू असते आणि मस्जिदमध्ये अजानही चालू असते। कोणी आतापर्यंत ऑब्जेक्शन नाही घेतला, सगळा मिळून एकत्र होऊन येतात। पण ते असा काय विवाद सोनू निगमने केले, त्यांची मानसिक स्थिती बरोबर नाहीये डॉक्टर साहेब। माझी गव्हर्नमेंट तुमच्या मार्फत एक सल्ला आहे की त्याच्यावर आणि त्याच्यासारखा उसका इतराज सिर्फ इस बुनियाद पर हो रहा है कि अगर प्रियंका चोपड़ा ने उस वक्त ये कहा कि हमें अजान की आवाज से सुकून मिलता है, उसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि अजान के ऊपर टिप्पणी होती है तो उसको मुद्दा बनाया जाता है। आखिर उसको क्यों नहीं मुद्दा बना करके हाईलाइट किया जाता है? जब मला सगळ्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे, आरतीमध्ये जर भोंगा लावला, लाऊडस्पीकर लावला, सगळ्यांना मी हा प्रश्न विचारतोय। आणि आपण वारिस पठाण तुमच्यापासून सुरू करूया। याचं कारण तुम्ही लोकप्रतिनिधी पण आहे, तुम्ही MLA पण आहे। वारिस पठाण, मला तुम्ही सांगा, आरतीमुळे होणारा ध्वनी प्रदूषण आणि अजानमुळे होणारा ध्वनी प्रदूषण हे दोन्ही प्रदूषण सामाजिक शांततेसाठी घातक नाही आहे का? मग सामाजिक शांतता प्रस्थापित करायला आपल्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी, MLAंनी पुढाकार घ्यायला नको? देखो, आपकी बात बराबर है डॉक्टर साहब कि हम लोग प्रतिनिधि हैं, लोगों की तरफ से अपॉइंट होके आए हैं, लोगों की बात हम रखते हैं सबके सामने। मगर ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हर त्योहार के लिए, हर जगह के लिए कहा था कि इतना डेसिमल वॉल्यूम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नॉइज पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन आप देखिए, इतने बरसों से सब कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं हुआ।
हर इंसान, और अजान का जैसा मुफ्ती लोगों ने बताया, एक लड़ी के बड़े लोग ये बता सकते हैं आपको कि अजान का असल मायने क्या है, कि बुलाना, लोगों को दावत देना। सबसे पहले इस्लाम में अजान दी थी हजरत बिलाल साहब ने। मला वारिस कळत नाही। अगर आज सोनू निगम 50 साल बाद इतना पैदा होने के बाद बोल सकता है, तो उसको क्या आप ये या बोलोगे? तो इसमें एसएमएस क्या पे विवाद है? या तो एसएमएस पे वारिस, या तो एसएमएस पे, एक मिनट सतीश, एक मिनट, या तो एसएमएस पे ट्रिपल तलाक भेज के आप डिवोर्स देते हो, उस वक्त टेक्नोलॉजी आपको लगती है और आपका अभी नहीं लगती। क्या बात कर रहे हैं आप? पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, नहीं डॉक्टर साहब अच्छा कहा आपने टॉपिक निकाला, इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि कोई भी अगर इस तरह की ज्यादती करेगा तो उसका सामाजिक बॉयकॉट किया जाएगा। सामाजिक बॉयकॉट हा कायदेशीर गुन्हा आहे। वारिस पठाण, तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, तुम्ही बेजबाबदार विधान करू नका। सामाजिक बहिष्कार टाकणं हा कायदेशीर गुन्हा आहे, तुमच्यावर खटला दाखल होऊ शकतो, लक्षात ठेवा। मूर्खपणाने बोलू नका, अडचणीत याल। मित्र आहात म्हणून सांगतोय, ट्रिपल सामाजिक बहिष्कार टाकणं हा गुन्हा आहे, कोणावरही, लक्षात ठेवा। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडाइज मैटर है, उसके बारे में यहाँ पे बोल के अपने को मेरिट्स में नहीं जाना है हमें। मला ह्याच्यातनं मार्ग काढण्याच्या दृष्टिकोनातून शेवटचा प्रश्न फक्त चर्चेला घ्यायचा आहे। हम उसको मुफ्तीजी, डिबेट में नहीं ला सकते जो मैटर पेंडिंग है। मुफ्तीजी, सब जुडाइज मैटर उद्या जर सगळ्या देवळांनी त्यांच्यावरचे भोंगे काढून टाकले तर मशीनवरचे भोंगे तुम्ही काढून टाकाल? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हर एक समाज की इज्जत और आबरू का ख्याल रखा जाना चाहिए, हर धर्म की इज्जत और आबरू का ख्याल रखा जाना आणि चाहिए। तुमची इज्जत आणि आबरू त्या लाउडस्पीकर मध्ये आहे। नहीं नहीं नहीं, ताकि वो मैसेजेस पहुंचाए जा सके। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं या मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप अगर इसको तलाक दूसरा तलाक एसएमएस से पहुंचा जा सकता है तो आपका अजान एसएमएस से नहीं पहुंच सकता। आप ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री साहब, हमारे बड़े माननीय प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको किसी ने गाली लफ्ज में लिख करके मोबाइल पे दे दिया, आप उस वक्त तक उस बंदे को अरेस्ट करेंगे जब तक उसकी तस्दीक ना हो? उसकी तस्दीक होगी जब तो आप अरेस्ट करेंगे। अब ये तलाक वाले मसले को भी अगर आप उठाना चाहेंगे तो उस वक्त तक उस तलाक को नाफिज नहीं किया जाता जब तक उसकी तस्दीक नहीं हो जाती है। इसका मुआवजा ना किया जाए, इसको अलग रखें। सगळ्या हिंदूंनी इसको अलग त्यांच्या देवळांवरचे भोंगे काढले तर सगळ्या मशिदींवरचे भोंगे काढायला आपण नहीं, सांगाल? देखिए, अगर नॉइस पोल्यूशन होता है इस चीज से और उससे ज्यादा खतरनाक लोगों के लिए है, तो हम ये, हमारा इस्लाम धर्म ये नहीं सिखाता है कि हमारी आवाज पोल्यूशन होतंय त्याचा अब जास्त सुनिए, महत्वाचा मुद्दा आहे, नॉइज पोल्युशननंतरचा मुद्दा आहे। दूसरा- आपण हाच प्रश्न बघू, हिंदू कसे रिॲक्ट होतात, मुस्लिम और कसे, मुस्लिम मुसलमानांचे मुफ्ती कसे रिॲक्ट झाले ते आम्हाला कळलं। आता हिंदू ऐकूया, आपल्यासोबत सतीश कोचरेकर आहेत। सतीश कोचरेकर, जर उद्या सगळ्या मुसलमानांनी त्यांच्या मशिदींवरचे भोंगे उतरवले तर मंदिरांवरचे भोंगे उतरवायला आपण तयार आहात का? लाऊडस्पीकर उतरवायला तयार आहात का? उदयजी, चांगला प्रश्न विचारलात। हिंदू नेहमी कायद्याचं पालन करतात, त्यामुळे ज्या वेळेला अशा प्रकारची याचिका दाखल झाली त्यावेळेला हिंदूंनी, आता तुम्ही गणेशोत्सव मंडळांचे जे काही तुम्ही कार्यकर्ते बघितलेत किंवा नवरात्रोत्सव मंडळांचे कार्यकर्ते, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचं पालन केलेलं आहे। आणि आम्ही अजिबात म्हणत नाही होत असं की तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं, न्यायालयाने उद्या आदेश दिला तर त्याचं पालन करावं लागणार आहे। त्यामुळे आज ते न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करत नाही, हा मूळ मुद्दा आहे। दुसरा भाग असा आहे की आज सगळ्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी एकत्र येऊन हा मुद्दा गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवला आणि त्यांनी या सगळ्यावर कारवाई करायचं आश्वासन दिलंय। आणि लक्षात घ्या, सर्वोच्च न्यायालय हे श्रेष्ठ आहे, त्यामुळे हा धार्मिक मुद्दा नाही आहे, लक्षात घ्या, हा मुद्दा सामाजिक आहे। शेवटचा प्रश्न, सतीश तुम्ही उत्तर दिलेलं आहे। सतीश, एक मुसलमान, एक पाक मुसलमानाचा आणि एका सच्चा हिंदूचा, असे दोघांचे व्यूज मी लोकांसमोर मांडले। बाबू भाई, आपसे शुरुआत की थी, आपसे इस प्रोग्राम का अंत करेंगे। आपको एक आखिरी सवाल करता हूं, आपने सारी बहस सुनी, असहिष्णु क्या है? सोनू निगम का ट्वीट असहिष्णु है या अजान के ऊपर, उसके लाउडस्पीकर के ऊपर इस देश में इसके बाद जो राजनीति खेली गई वो ज्यादा असहिष्णु है? भाई, उसको, उसके बारे में मैं क्या बोलूं, उसको तकलीफ हुआ, उसने आवाज़ उठाया। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से अजान देने से ना, इस अजान की तौहीन होती है। क्या बात है। लोग ऐसी ऐसी हालतों में सुनते हैं उसको जिन हालतों में उनको नहीं सुनना चाहिए। देखिए बाबू, आप उसको उस तरीके से नहीं ले सकते हैं, आप उसका दूसरा एंगल भी पेश कीजिए ना, दूसरा एंगल भी पेश कर दीजिए, किस तरीके से। अच्छा थोड़ी, मैंने क्या किया, मैं तो 22 साल से इस बात को समझा रहा हूं। मैं अपनी मस्जिद में अपने ट्रस्टी को समझा पाया, वो निकाल दिया, उसने बोला बहुत अच्छी बात है और खत्म करो बात। उससे अल्लाह की इबादत में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने अपने बांगी से पूछा कि देख, तूने माइक में भी अजान दिया, बगैर माइक के भी दिया, अब तू बता कि पब्लिक माइक से ज्यादा आती है या बगैर माइक के ज्यादा आती है? अगर तुझे ऐसा लगे कि माइक से पब्लिक ज्यादा आती है तो बिल्कुल माइक में अजान दे,
अगर हमको फायदा होता है तो हम बिल्कुल माइक बता देंगे। अरे आपने तो कहा हमारे कि वो बागी ने हमारा क्या बोला बागी मालूम है, है? आपका बागी आपकी बात सुनेगा ना बोलने साहब। दीजिए, रुकिए, बोलने रुकिए, हमारी बात नहीं सुना, वो ट्रस्टी की बात सुनता है। हमारे बागी ने क्या बोला मालूम है? जब से मैंने माइक बंद किया है ना, नमाजी बढ़ गए हैं। तो मैं बोला या अल्लाह, ये जादू कैसे हो गया? तो बोला कि जब मेरी आवाज नहीं जाती ना तो अब उनको फिक्र लेके आती है। अरे क्या बात कर रहे हैं बाबू भाई? अरे भाई, नमाजी भी तो फिक्र करें ना आने की। बहुत गलत सारा तरीके ठेका बात है। मौलवी नहीं लगा गलत रखा तरीके है से क्या? पेश करना ये गलत सगळा बात है। ठेका हा मुफ्ती हा मौलवींनीच घेतलाय का असा रोकडा सवाल आपल्याकडे केलेला आहे। कार्यक्रमाचा शेवट करताना प्रेक्षको, भोंग्याच्या विरोधात अजान या विषयावरची ही गरमागरम आणि रंगलेली चर्चा आपण पाहिलीत। अल्लाह तालानी आपल्या बंद्यांना अजानच्या माध्यमातून केवळ आवाज देण्याचा आदेश दिला होता। तो आवाज सर्वत्र पोहोचवण्याची जबाबदारी अल्लाह तालानं स्वतःवर घेतलेली होती, कारण तोच ती पार पाडत असतो। त्यामुळे अजानसाठी लाऊडस्पीकरची अजिबात गरज नाही असा मुद्दा बाबू खान यांनी मांडला। तर त्याच वेळेला अशा प्रकारे विदाऊट लाऊडस्पीकर आवाज दिल्यानंतर जास्त लोक आले हे पण त्यांनी सांगितलं। प्रत्येकाला धर्म पालनाची मुभा आहे, पण त्याच वेळी शांततेने राहायचा अधिकार देखील घटनेने दिलेला आहे। हिंदू धर्मीय असो अथवा मुस्लिम धर्मीय, धर्माच्या अनिष्ट प्रथांना, ध्वनी प्रदूषणाला विरोध केलाच पाहिजे अशी भूमिका डॉक्टर महेश बेडेकर यांनी मांडली। धर्माशी सगळ्यांच्या आस्था जुळलेल्या असतात। सोनू निगमनं पब्लिसिटीसाठी त्या आस्थेला धक्का पोहोचवलाय असं सांगताना ध्वनी प्रदूषण होतं म्हणून विमानांचं लँडिंग आणि रेल्वेची धडधड आपण थांबवणार का असा सवाल मुफ्ती मंजूर जियाजी यांनी यावेळी केला। कायद्यानुसार हिंदू उत्सव मंडळांवर कारवाई होते, पण कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असं कारण देत पोलीस मशिदींमधल्या भोंग्यांवर मात्र कारवाई करत नाहीत। याकडे सतीश कोचरेकर यांनी लक्ष वेधलं। सोनू निगमचं मानसिक संतुलन बिघडलंय। सवंग प्रसिद्धी करता त्यानं मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या आहेत। धार्मिक तणाव निर्माण केल्याबद्दल त्याला अटक व्हायला पाहिजे अशी मागणी वारिस पठाण यांनी केली। प्रेक्षको, मंदिर असो वा मस्जिद, चर्च असो वा गुरुद्वारा, ही प्रार्थना स्थळं शांतीची प्रतीक आहेत, पवित्र आणि मांगल्याची प्रतीक आहेत। पण गेल्या काही वर्षापासून ही प्रार्थना स्थळच अशांतता पसरवत आहेत, असहिष्णुतेची बीजं रोवत आहेत, दंगलींना कारणीभूत होत आहेत। या देशात प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्य आहे, उपासना स्वातंत्र्य आहे, पण याचा अर्थ तुमच्या उपासना स्वातंत्र्याचा इतर धर्मियांवर त्रास होऊ नये, आपला धर्म इतरांवर लादावा असा होत नाही। हा केवळ एका सोनू निगमच्या किंवा समूहाच्या विद्वेषाचा मुद्दा नाही, तर सामाजिक शांततेचा प्रश्न आहे। हा धार्मिक मुद्दाच नाहीये। सुप्रीम कोर्टानं प्रार्थना स्थळावर भोंगे लावायला मनाई केली आहे। न्यायालयाच्या आदेशाचं काटेकोर पालन व्हायला हवं सगळ्या धर्मियांकडून। त्यासाठी राज्य सरकारनं पोलिसांना पुरेशी मोकळीक द्यायला हवी। मंत्र्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवे जर जाऊ शकतात, महापुरुषांच्या जयंतीच्या दिवशी दिली जाणारी सुट्टी जर उत्तर प्रदेशामध्ये रद्द होऊ शकते, तर मशिदींवरचे भोंगे हटवले का जाऊ शकत नाहीत? सगळ्याच प्रार्थना स्थळांवरील बेकायदा भोंगे काढून टाकले पाहिजेत। पण त्यासाठी मनातले, तुमच्या आमच्या मनातले हे इगोचे भोंगे आहेत ना, त्या धार्मिक अहमभावनांचे इगोंचे भोंगे आहेत ना, ते आधी काढून टाकायला हवेत। ही चर्चा त्याच्याचसाठी होती। या चर्चेत सहभागी झाल्याबद्दल सर्व मान्यवरांचे आभार। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा झी24 तास, रहा एक पाऊल पुढे। झी24 तास, रहा एक पाऊल पुढे।